अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रशिया के चौथे S-400 के स्क्वाड्रन को, जो रिसेंटली आ चुका है इंडिया में। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उसे इंडक्ट कर लिया गया है। इंडिया इस वक्त इतना ज़्यादा हैविली रिलाय कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम्स पर, लेकिन क्या सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम्स पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाफ कामयाबी की जमानत है इंडिया के लिए, या सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम या सिर्फ S-400 पाकिस्तान एयरफोर्स को डेटर कर सकता है? इस चीज़ को टेक्निकल बेसिस पर समझेंगे। और आज की वीडियो में आवाज़ मेरी शायद पिछले एक दो दिनों से अजीब लग रही हो, तो उसकी वजह ये कि बुखार है मुझे थोड़ा सा, सो उस वजह से अभी डील विद इट। तो रिसेंट इमर्ज होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया कंफर्म कर चुका है कि चौथा स्क्वाड्रन S-400 का इंडिया डिप्लॉय करेगा और वो इंडक्ट हो चुका है। और इसके साथ साथ ये चीज़ भी क्लेम की जा रही है कि इंडिया ने इस चौथे स्क्वाड्रन के साथ कुछ एक्स्ट्रा मिसाइल्स, और यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो 2 चीज़ बोर्ड रेडार पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किए थे मई 2025 में, वो भी एक्स्ट्रा इंडिया को प्रोवाइड कर दिए गए हैं रशिया की तरफ से, बिकॉज ये शिपमेंट हो चुकी है। इस चौथे S-400 सिस्टम को वेस्टर्न साइड पर डिप्लॉय किया जाएगा, यानी कि पाकिस्तानी बॉर्डर्स के नज़दीक। यहाँ सबसे पहले ये चीज़ इनकी एक्सपोज हो जाती है कि पिछले कई सालों से ये चीखते रहे हैं कि भाई हमारा तो पाकिस्तान से कोई कंपटीशन नहीं है, हम तो चाइना के खिलाफ अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम विश्वगुरु बन गए हैं। लेकिन आज भी इनकी A to Z जितनी भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स होती हैं वो पाकिस्तान को नज़र में रख के की जाती हैं। सो मैं पहले दिन से ये बात करता आया था कि S-400 के जितने भी स्क्वाड्रन्स हैं, मोर देन 70% पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय होंगे। चाइना के खिलाफ ये बहुत कम डिप्लॉयमेंट्स करेंगे, बिकॉज इनको पता है कि चाइना बहुत इजीली इनको काउंटर कर सकता है। और S-400 की जहाँ तक बात है, जो चौथा स्क्वाड्रन आ रहा है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 3 स्क्वाड्रन पाकिस्तानी साइड पर हैं। इंडिया ओवरऑल खरीदेगा 10 स्क्वाड्रन्स, जिनमें से 4 इंडिया को डिलीवर हो चुके हैं। इंडिया का ऑफिशियल स्टांस इस पर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तान के मल्टीपल एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए। 10 के करीब एयरक्राफ्ट इंडिया क्लेम करता है, जिनमें से अभी तक वो एक का भी मलबा नहीं दिखा सके। लेकिन अगर आप S-400 की फिलॉसफी को देखें, S-400 का डिज़ाइन देखें और S-400 बेसिकली किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था, तो इंडिया उसे बिल्कुल गलत पर्सपेक्टिव में देखता है। रशिया ने S-400 को या लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स ज़्यादा तादाद में इस वजह से लिए या बनाए, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि रशिया का लैंड मास बहुत बड़ा है। मतलब पूरा यूरोप भी मिलकर एक रशिया जितना नहीं है। तो इतने बड़े लैंड मास पर आप जगह जगह एयर बेसिस या जगह जगह फाइटर जेट्स नहीं उड़ा सकते। तो इस वजह से कुछ एरियाज को गार्ड करने के लिए या ओवरऑल एक एयर डिफेंस बबल क्रिएट करने के लिए रशिया ने ज़्यादा रिलाई किया लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स। लेकिन अब ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी उतने ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए। हमने ईरान और US की जंग देखी हुई है, जहां ईरान के हज़ारों मिसाइल्स अमेरिकन, इजरायली, जॉर्डनियन और दूसरे मुल्कों के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने रोके, बट उसके बावजूद भी मिसाइल स्नीक आउट करने में कामयाब रहे। और यहाँ तक के बड़े हाई वैल्यू एयर डिफेंस रेडार्स तक को भी ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स ने हिट किया हुआ है। हालांकि उनकी रेंजेस कई 100 किलोमीटर में है, वो लो एल्टीट्यूड पर भी इवन चीज़ों को वो ट्रैक कर सकते हैं, बट अटैक्स इतने ज़्यादा सैचुरेट कर रहे थे उनके ऑन बोर्ड सिस्टम्स को कि वो भी रोक नहीं पा रहे थे। अब इसी तरह कल के दिन यानी कि 3 जून को रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है यूक्रेनियन मिसाइल्स का। अब सेंट पीटर्सबर्ग को आप देखें तो इसे बेसिकली गेटवे टू यूरोप भी कहा जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा मैरीटाइम गेटवे है जो कि बाल्टिक सी में है, और इसके साथ साथ नेवा रिवर भी है। यहाँ से जो भी शिपमेंट जाती है, जो तिजारत जाती है, वो आगे तुर्किया, फिर यूरोप और इन कंट्रीज़ के साथ मिलती है, इन रीजन के साथ मिलती है। और यही वजह है कि स्ट्रेटेजिकली चूंकि बहुत अहम एरिया है, तो रशिया की यहाँ बहुत ही बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हैं। रशिया के फाइटर जेट्स, रशिया की मिलिट्री, रशिया का एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर यहाँ पर मौजूद है। और उसके बावजूद भी कि यहाँ S-400 भी डिप्लॉय थे, S-300 भी डिप्लॉय थे, फिर पेंटसर जैसे सिस्टम्स भी डिप्लॉय थे, S-500 भी रिपोर्टली डिप्लॉयड थे, लेकिन यूक्रेनियन क्रूज मिसाइल्स को यहाँ कुछ भी नहीं रोक सका। और ये विजुअल्स आप अपने सामने देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा हॉरिफिक हैं। जबकि यूक्रेन ने उसके मुकाबले में अपने फाइटर जेट्स को यूज़ किया यहाँ मुख्तलिफ टारगेट्स को स्ट्राइक करने के लिए, प्लस कुछ ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल्स भी इस्तेमाल किए गए। अब इसी पसे मंजर को आप पाकिस्तान इंडिया पर ले आए। पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दोनों कंट्रीज बिल्कुल साथ साथ हैं। S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस बबल आपको जरूर प्रोवाइड करता है, बट स्टिल एयर डिफेंस सिस्टम्स की अपनी खामियां होती हैं। आप उन्हें खामियां नहीं कह सकते, बट हर चीज़ के जैसे अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एक एयरफोर्स, एक एक्टिव एयरफोर्स को आप एक एयरफोर्स के साथ ही काउंटर कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ही काउंटर करता है, इसी तरह जनरली एक एयरफोर्स को एक एयरफोर्स ही काउंटर करती है। आप इसी तरह ईरान के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि इजरायली और अमेरिकन फाइटर जेट्स आके बॉम्बिंग कर रहे थे, लेकिन ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें कंप्लीटली रोक नहीं पा रहा था। बिल्कुल जंग के एंड में जब चाइना की तरफ से सैटेलाइट के कॉन्टेक्स्ट में उन्हें हेल्प आउट किया गया, प्लस चाइना ने कुछ नए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ईरान को दिए,
लिए, तो तब उन्होंने अमेरिका के कुछ जेट्स शूट डाउन किए, लेकिन स्टिल वो इनफ नहीं है कि वो अमेरिका को डेटर कर लें। इसी तरह पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हुई है। पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। खासतौर पर अगर आप पाकिस्तान के लीडिंग फाइटर जेट्स को देखें, फ्यूचर में पाकिस्तान अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स की नई लेयर्स को लेकर आ रहा है। हम किज़लेल्मा की बात कर रहे हैं, चाइनीज़ जो कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पाकिस्तान नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ जा रहा है, जबकि इंडिया रशिया वाली उस फिलॉसफी को टो कर रहा है कि अच्छा हम बहुत बड़े नंबर्स में S-400 ले लेंगे तो एक बहुत बड़ा एयर डिफेंस कवर बन जाएगा, फिर हम पाकिस्तान एयरफोर्स को रोक सकते हैं। ये बेसिकली एक डेस्परेट अटेम्प्ट है कि इंडिया अपनी एयरफोर्स के उन गिरते हुए स्क्वाड्रंस को अभी ना तो कम्प्लीटली पूरा कर पा रहा है, और अगर वो रफाल बहुत बड़े नंबर्स में ले भी लेते हैं देन स्टिल 10 के करीब ऐसे स्क्वाड्रंस होंगे जो फिर खाली रह जाएंगे। मतलब अभी आपने आने वाले वक्त में MiG-29 और जैगवार्स को भी रिटायर करना, तो वो एक बड़ा नंबर बनता है। तो इंडियन एयरफोर्स को ये पता है कि 114 रफाल आने के बावजूद भी उनके पास बहुत बड़े नंबर्स में जेट्स की कमी होगी और इंडियन एयरफोर्स उससे सफ़र करेगी। उसके लिए ये एक जुगाड़ है बेसिकली कि 10 स्क्वाड्रंस हम अंधाधुंध S-400 की इंडक्ट कर लेंगे, जबकि पाकिस्तान ऑलरेडी मई 2025 में S-400 के रेडार्स के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी अपने टेस्ट कर चुका है, और पाकिस्तान ने उसे किल किया हुआ है अपने पुराने GF-17 ब्लॉक 2s का यूज़ करते हुए। तो आप जस्ट इस चीज़ को इमेजिन करें कि फ्यूचर में पाकिस्तान जिन टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहा है कि जेट बेस्ड लॉयटरिंग म्यूनिशंस हैं, मैन अनमैन टीमिंग है, तो इस चीज़ को S-400 ऑब्वियसली एक हद तक काउंटर कर सकता है। बट जब सैचुरेटेड अटैक्स होंगे तो इंडिया के S-400 या दूसरा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उनको कम्पीट नहीं कर पाएगा। यहाँ ये इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज इस चीज़ को लेकर आप लोगों के जहन में भी सवाल थे कि अगर बहुत बड़े नंबर में S-400 आ गए तो क्या वो पाकिस्तान एयरफोर्स को बिल्कुल क्रिपल कर देंगे या पाकिस्तान एयरफोर्स उड़ नहीं पाएगी। ऐसा नहीं होता। रशिया के मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम्स यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय किए हैं, जिनकी कोई प्रॉपर एयरफोर्स भी नहीं है। अब जाके उनके पास F-16s आए हैं, और वो भी कोई बहुत मॉडर्न F-16s नहीं है। और रशिया के पास अनलिमिटेड S-400s हैं, बहुत बड़े नंबर में उनके पास हैं, जबकि इंडिया के पास लिमिटेड नंबर्स में S-400 हैं। और उसके मुकाबले में वो जिस एयरफोर्स को फेस कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, और यहाँ तक कि उस एयरफोर्स से दुनिया का ऑलमोस्ट हर मुल्क चाहता है कि हम ट्रेनिंग लें। ऐसी सिचुएशन में एक वेल इक्विप्ड एयरफोर्स को सिर्फ एक सिंगल हैंडेडली एक एयर डिफेंस सिस्टम से काउंटर करने का ख्वाब ये बॉलीवुड वाले देख सकते हैं, लेकिन जो एक ज़ीशऊर इंसान है जो इन चीज़ों को टेक्निकली समझता है, उसके नज़दीक ये सबसे बड़ी अहमकाना बेवकूफ़ी है। दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।